Hello guys, my name is Nagesh Nishad and you're watching my YouTube channel The Thousand World. Now let us see what is Newton's third law of motion. As you can see in the screen, it's very easy, है ना. For every action there is equal and opposite reaction. एकदम छोटा सा statement है. For every action there is equal and opposite reaction and that is called Newton's third law of motion. अब ये इतना important क्यों है, इसको समझिए. ठीक है, जैसे कि माने कि अब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम में आपके जो है अच्छे नंबर नहीं आते. ठीक है, सपोज़ माने कि मैथ्स है या फिर साइंस है, यदि 100 में आ गए 20 मार्क्स या फिर आप फेल होते होते बच गए, तो जैसे ही आप ये प्रोग्रेस का रिपोर्ट आप घर में लेके जाएंगे, क्या होगा? खूब शाबाशी मिलेगी, मज़ा आ जाएगा. क्यों? नहीं होता ऐसा बिल्कुल भी. ठीक है, अब एक्शन आपने किया है, नंबर कम लाके, तो रिएक्शन घर की तरफ से मिलता है, तो उसको याद रखना. फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है, एक और एग्जाम्पल और देखते हैं. जैसे रॉकेट है ना, आपने पटाखे में दिवाली में रॉकेट वगैरह तो जलाए ही होंगे. तो देखना, जब उसको आप नीचे जब उसको इग्नाइट करते हैं तो क्या होता है, नीचे की तरफ वो कोई भी जैसे एयर है उसको है ना छोड़ता है, तो उसके अपोजिट में वो क्या करता है, ट्रैवल करता है. ठीक है, तो उसको याद रखोगे. एक्शन हो रहा है नीचे, जल रहा है नीचे की तरफ, है ना, प्रेशर नीचे की तरफ, लेकिन उसकी वजह से रॉकेट कहाँ जाता है, ऊपर. जैसे कि इमेजिन और करोगे, जैसे इसरो के जैसे साइंटिस्ट हैं, है ना, या फिर नासा के साइंटिस्ट, जब वो है ना लॉन्च करते हैं सैटेलाइट वगैरह को, तो मिसाइल से, तो मिसाइल जब बर्न करेगा तो तेज़ी से फोर्स को क्या करेगा, नीचे रिलीज करता है, जिसकी वजह से मिसाइल्स कैसे. तो जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसको ज़रा सा बोर्ड में समझ लेते हैं. ठीक है, सपोज दो बॉल है ना, एक बॉल जो हो गया ये दूसरे पे हिट होने वाले, जैसे ए है और ये बी है. सपोज ए क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और मूव करते करते बी के पास गया और बी से क्या होने वाला है, टकराने वाला है. तब यहाँ पर ध्यान देंगे क्या होता है, जो ए है, ऑब्जेक्ट ए, जब इसे स्ट्राइक करेगा किस पर, बी पर. ठीक है, तो ए क्या करेगा, फोर्स लगा रहा है, इसके पास खुद का मास है, जिस रफ्तार से मतलब वेलोसिटी वगैरह है ना, इसके पास वेलोसिटी भी है, मतलब मोमेंटम भी है बोल सकते हो, लेकिन इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसलिए इसको एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग मानेंगे. तो फोर्स ए जब लगाएगा किस पे, बी पे, तब क्या होता है, जो बी वाला ऑब्जेक्ट है ना, वो भी क्या करता है, ए पे फोर्स लगाता है. अब आप बोलोगे कैसे? ठीक है, इसको बात समझो कि हमने आपको बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, whenever any body is in the rest it remain in the rest until and unless any external force applied on it. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यदि बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट के कंडीशन में ही रहेगा. ठीक है, अब लेकिन जब ये क्या है, एक वेलोसिटी से आके जब इस पर टकराएगा, तब क्या करता है, ये अपने आप को रेजिस्ट करता है चेंज होने के लिए, जिसको इनर्शिया भी बोला जाता है ना. इट इज़ अ स्टेट ऑफ बॉडी इन विच इट रेजिस्ट एनी चेंज, मतलब कोई भी चेंज या बदलाव को वो क्या करता है, रोकने की कोशिश करेगा. तो रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहेगा, है ना. लेकिन जब ए जो ऑब्जेक्ट है जब बी पे टकराता है, तो ये भी क्या करेगा, एक अगेंस्ट में अपने आप को सेव करने के लिए, है ना, ये भी फोर्स लगाता है किस पर, ए पर. ठीक है, जब वो टकराएगा तो जो सेकेंड बॉल है वो भी एक फोर्स लगाएगा. तो ये अपोजिट है, इसलिए इसको लिखोगे निगेटिव एफ, ये लगाएगा बी, किस पे लगाता है, ए पे. ठीक है, तो इसको याद रखोगे, मतलब कोई भी जो एक्शन होने वाला है उसका अपोजिट भी क्या होगा, रिएक्शन. अपोजिट है इसलिए यहाँ पर समझना माइनस साइन है. फोर्स ऑफ ए अप्लाइड टू द बी एंड निगेटिव फोर्स बी ने लगाया किस पे, ए पे. ठीक है, ये नॉर्मल बॉल है, जैसे आप यहाँ पर एक स्केल है ना, ये जैसे आप इसका एग्जांपल लोगे, अब इसका मास एकदम छोटा है. ठीक है, तो इसको अब हम आसानी से इसको पुश कर सकते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका मास जो है बहुत ही कम है ना, वेलोसिटी एक्सेलरेशन बहुत ही कम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. ठीक है, लेकिन यदि हम इसी को अलग केस लें, यदि हम दीवार को धक्का देते हैं तो क्या वो मूव होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसका जो फोर्स है वो ज़्यादा रहेगा हमारे फोर्स के अकॉर्डिंग, है ना, तो इसलिए वो मूव नहीं होता है. अब चलिए इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं. एप्लीकेशन का मतलब होता है यूजेस, है ना, कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है इसका हमारे लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है, सबसे पहला आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, सबसे पहला जो होता है, इट हेल्प्स इन रनिंग एंड वॉकिंग. ठीक है, जब आप ग्राउंड पे चलते हैं तब ध्यान देना. ठीक है, आप फोर्स लगाओगे नीचे, धक्का नीचे देते हैं. ठीक है, और मूवमेंट कैसा होता है, सामने. जैसे तैराक में देखा होगा आपने, है ना, जैसे स्टार्टिंग में जैसे माइकल फिलिप्स को इमेजिन करो. ठीक है, जब वो डाइव करते हैं उसमें, तो पहले जो जिस
प्लेस पे वो खड़े रहते हैं वहाँ पर वो धक्का देते हैं जोर से, फिर वो क्या करते हैं आगे मूव करते हैं। हाई जंप को भी या फिर लॉन्ग जंप को भी जब इमेजिन करोगे तो जितने तेज़ी से नीचे ज़मीन पे धक्का देते हैं उतने तेज़ी से वो आगे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो वॉकिंग है ना, या फिर रनिंग है, वो किस पे डिपेंड करता है, ये है ना थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। एक्शन हम नीचे की तरफ धक्का देते हैं तो रिएक्शन होता है सामने। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल जैसे देखोगे, हमने बताया स्विमिंग का, स्विमिंग भी करते हो पानी को आप नीचे फेंकते हो, है ना, सॉरी पीछे, है ना, जैसे हाथ से पानी को पीछे फेंके तो आप कहाँ जाओगे आगे। बर्ड भी क्या करते हैं अपना विंग्स, जब है ना अपने विंग से क्या करते हैं सामने के जो एयर्स है उसको पीछे धक्का देते हैं, जिससे कि कहाँ जाते हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इसको याद रखोगे। अब थर्ड देख लेते हैं, जैसे हॉर्स है ना, या फिर बुलॉक कार्ट है ना, जैसे बैलगाड़ी है, उसमें भी बैल वगैरह क्या करते हैं, जब किसी कार्ट को खींचेंगे तो नीचे उनके जो पैर होते हैं खुर से वो नीचे प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, एक्शन नीचे होगा लेकिन रिएक्शन कैसा होता है सामने, आगे मूव करते हैं। ठीक है, इसी के जैसे आप रॉकेट के बारे में भी इमेजिन करो तो रॉकेट वगैरह जो होते हैं बहुत बड़े हैं ना, जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं स्पेस में, है ना, तो उसमें क्या होता है रॉकेट भी क्या करेगा, जब उसमें जो ईंधन होता है जैसे कि हाइड्रोजन वगैरह हो गया है ना, ये फ्यूल जब ये बर्न होगा तेजी से एयर प्रेशर को नीचे धक्का देता है, जिसकी वजह से क्या होता है आगे जाता है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख सकते हो इसका एप्लीकेशन, जैसे गन है ना, गन में आपने देखा होगा जब बुलेट फायर किया जाता है तो उसको जनरली उसके जो बट हैं उसको यहाँ पर कंधे पे लगाया जाता है। ऐसा क्यों, आपको याद होगा कि जब है ना बुलेट आगे जाएगा तो एक्शन है ना, असल में क्या होता है एक्शन आगे हो रहा है लेकिन रिएक्शन होगा पीछे। ठीक है, इसको याद रखो, जब बुलेट जितनी तेजी से आगे जाएगा उतनी तेजी से वो इधर धक्का भी देता है ना गन को, इसलिए गन जब चलाते समय जैसे ही फायर करते तो गन आता है पीछे, तो एक्शन हुआ सामने, रिएक्शन हुआ पीछे, तो उससे कि चोट न लगे इसलिए इसको बट को प्रॉपर तरीके से जो कंधे में उसके सहारे रखा जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड लॉ ऑफ जो मोशन है न्यूटन की, बहुत ही ज़्यादा हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। If you like the video, press like button. Also subscribe button and share it to your friends so that they also get the knowledge.